त्रिपदी वंदना के साथ आज के क्लास की शुरुआत करते हैं। तो त्रिपदी वंदना के लिए सभी के हाथ आनंद केंद्र पर जुड़े हुए। आइए त्रिपदी वंदना। वंदे अरहं वंदे गुरुवरं वंदे सच्चं। तो परीक्षा ट्रेनिंग लेवल 2 के तीसरे सत्र में आज सबसे पहले हमारे मार्गदर्शन करने वाले द वन हु लीड्स बाय एग्जाम्पल मोदी सर का स्वागत है। सर सादर जय जिनेन्द्र और सारे परीक्षा प्रशिक्षक लेवल 2 के साधक और ट्रेनर्स सभी का आज के सत्र में स्वागत है। तो आज का विषय है कायोत्सर्ग, जिसका आध्यात्मिक दृष्टिकोण और परिणाम। तो सबसे पहले हम कायोत्सर्ग प्रतिज्ञा करते हैं। उसमें हम कहते हैं तस्य उत्तरी कन्नेडम, जो कायोत्सर्ग की प्रतिज्ञा है उसका अर्थ है कि हम अपने किए हुए पाप कर्मों का परिष्कार करते हैं, उनसे निवृत्त होते हैं। तो देखिए, सिर्फ कायोत्सर्ग से हम किए हुए पाप कर्मों से निवृत्त हो सकते हैं। तो हम सोच सकते हैं कि इसका कितना गहरा इम्पैक्ट हो सकता है, सिर्फ एक हम अगर कायोत्सर्ग का प्रयोग ही ले लें। तो इसके लिए मैं इनवाइट करना चाहूंगी बैंगलोर से अभिलाषा जी डांगी, जो एमए जीवन विज्ञान और प्रेक्षा ध्यान जिन्होंने किया है, जो हमारे लेवल 2 ट्रेनर भी हैं और जो एक प्रोफेशनली वैल्यू एंड लाइफ स्किल एजुकेटर हैं, और हमारी जो अब लेवल 2 की जो वर्किंग कमेटी है इसके भी मेंबर हैं। इनसे मैं रिक्वेस्ट करूंगी प्रेक्षा ध्यान के आध्यात्मिक दृष्टिकोण और प्रयोजन पर प्रकाश डालें। ओवर टू यू अभिलाषा जी। थैंक यू साधना जी। वंदे गुरुवरम, वंदे गुरुवरम, वंदे गुरुवरम। आज हमारे साथ जुड़े हुए सभी प्रेक्षा साधकों को, आदरणीय मोदी जी सर को सादर जय जिनेन्द्र। क्या आपको मेरा स्क्रीन दिखाई दे रहा है? प्लीज गिव मी अ थम्स अप। थैंक यू सो मच। एक व्यक्ति एक पहाड़ी पर खड़ा था और 3 आदमियों ने उसे देखा। उन तीनों में इस बात पर बहस छिड़ गई कि वो आदमी पहाड़ी पर क्यों खड़ा है। तो उन तीनों ने एक दूसरे से बात करना शुरू कर दिया कि वह आदमी पहाड़ी पर इन कारणों से खड़ा होगा। पहले ने कहा कि मैं उस आदमी को जानता हूं, मुझे लगता है कि उसकी गाय खो गई है और वो अपनी गाय को ढूंढने के लिए ही उस पहाड़ी पर जाकर खड़ा हो गया है। तो दूसरे व्यक्ति ने कहा कि मैं नहीं मानता हूं कि उसकी गाय खो गई है, क्योंकि अगर किसी की गाय खो गई हो तो वो इस तरह क्या मूर्ति की तरह स्थिर होकर खड़ा रहेगा? वो तो इधर उधर देखेगा, गाय को ढूंढेगा। इसीलिए मुझे लगता है कि वो अपने मित्र की राह देख रहा है। तब तीसरे ने कहा कि मैं नहीं मानता कि वो अपने मित्र की राह देख रहा है।
इतनी देर राह अगर कोई देखे अपनी मित्र का भी तो वो परेशान हो जाए, कभी बैठेगा, कभी उठेगा, कभी इधर देखेगा, उधर देखेगा, इस तरह खंबे के जैसा स्थिर होके थोड़ी खड़ा रहेगा। तब उस तीसरे व्यक्ति ने कहा कि मुझे लगता है कि यह व्यक्ति तो ध्यान कर रहा है। अब तीनों व्यक्तियों में बहस का कोई निष्कर्ष नहीं निकला, तो वे तीनों ही पहाड़ी की चोटी पर चले गए और सीधा उस व्यक्ति से ही पूछ लिया कि क्या तुम अपनी गाय को खोज रहे हो? उस व्यक्ति ने कहा नहीं। तो क्या तुम अपने मित्र की राह देख रहे हो? नहीं। तो क्या तुम ध्यान कर रहे हो? नहीं। तो अब तीनों एक साथ बोल पड़े, तो फिर तुम यहां खड़े खड़े कर क्या रहे हो? उस व्यक्ति ने कहा, मैं तो बस खड़ा हूं। ये ज़ेन कहानी जब मैंने सुनी तो मुझे लगा कि क्या कुछ भी नहीं करना यही तो ध्यान है, या यूं कहूं कि इतनी स्थिरता लाना ही तो ध्यान का प्रथम सोपान है या नहीं? है ना? आज हम प्रेक्षा ध्यान के एक महत्वपूर्ण प्रयोग के बारे में सीखेंगे, जानेंगे। प्रेक्षा ध्यान एक प्रायोगिक ध्यान पद्धति है और आज हम इसके मूल प्रयोग कायोत्सर्ग के बारे में समझेंगे, जानेंगे, चर्चा करेंगे। क्या कायिक स्थिरता जैसे उस आदमी में थी, क्या कायिक स्थिरता से हम ध्यान की गहराई में जा सकते हैं? इसके बारे में भी हम आज समझेंगे। कायोत्सर्ग का आध्यात्मिक पक्ष और प्रयोजन। जैन साधना पद्धति का एक महत्वपूर्ण प्रयोग, या यूं कहूं कि आधार है कायोत्सर्ग। उसका आरंभ बिंदु भी कायोत्सर्ग है और चरम बिंदु भी कायोत्सर्ग है। कहा गया है कि कायोत्सर्ग का विस्तार ही प्रेक्षा ध्यान है और प्रेक्षा ध्यान की समग्र पद्धति का आधार है कायोत्सर्ग। आई रिपीट, मैं वापस दोहराती हूं कि कायोत्सर्ग का विस्तार है प्रेक्षा ध्यान और प्रेक्षा ध्यान की समग्र पद्धति का आधार है कायोत्सर्ग। साधना का हृदय है कायोत्सर्ग। जब तक हृदय धड़कता है तब तक हम जीवित रहते हैं, हमारा जीवन चलता है। उसी प्रकार जब तक कायोत्सर्ग का अभ्यास चलता रहता है तब तक साधना चलती रहती है। कायोत्सर्ग एक जैन पारिभाषिक शब्द है। इसके लिए वर्तमान में रिलैक्सेशन, शिथिलीकरण, शवासन ऐसे शब्दों का प्रयोग किया जाता है, पर वे कायोत्सर्ग के संपूर्ण अर्थ का प्रतिनिधित्व नहीं कर पाते, उसके पूरे अर्थ को नहीं समझा पाते। कायोत्सर्ग में काय की स्थिरता है, शिथिलीकरण है, जागरूकता है और साथ साथ शरीर और चैतन्य के भेद का अनुभव भी होता है। कायोत्सर्ग दो शब्दों से बना हुआ है, काया और उत्सर्ग। इसका अर्थ है, शाब्दिक अर्थ है, काया का त्याग। काया का त्याग मृत्यु के समय होता है, ये हम सब जानते हैं। और उससे पूर्व ये त्याग कैसे संभव हो सकता है? इसका समाधान हम दो प्रकार से दे सकते हैं। पहला समाधान ये कि काया की सभी ऐच्छिक प्रवृत्तियों को रोक देना, ऐच्छिक प्रवृत्तियों का त्याग कर देना, to stop all the voluntary movements of the body। और दूसरा समाधान ये है कि शरीर के प्रति ममत्व का विसर्जन, शरीर के प्रति जो भी आसक्ति है, राग भाव है, उसके विसर्जन का अर्थ है शरीर का विसर्जन कर देना, शरीर का त्याग कर देना। अतः कायोत्सर्ग अर्थात शरीर की ऐच्छिक प्रवृत्तियों का त्याग और शरीर के प्रति ममत्व का त्याग।
इन दो अर्थों में हम कायोत्सर्ग को समझ सकते हैं। कायोत्सर्ग ध्यान की पृष्ठभूमि है, ध्यान का पहला चरण है। इसे कायिक ध्यान भी कहा जाता है। जब तक हमारा आसन स्थिर नहीं होगा, जब तक वाणी का विसर्जन नहीं होगा, जब तक हमारा श्वास शांत और मंद नहीं होगा, तब तक चित्त स्थिर कैसे हो सकेगा और ध्यान की स्थिति भी कैसे बन सकेगी। इसीलिए जब कायिक ध्यान मतलब कायोत्सर्ग सज जाता है और वाचिक ध्यान मतलब मौन सध जाता है, तब मानसिक ध्यान अपने आप सध जाता है। अतः कायोत्सर्ग को कायिक ध्यान कहा जाता है। कायोत्सर्ग मृत्यु दर्शन की प्रक्रिया है। जैसे कि हमने पहले भी अभी जाना कि कायोत्सर्ग में शरीर बिल्कुल निष्क्रिय, बिल्कुल निश्चेष्ट, सभी प्रवृत्तियों से शून्य बना दिया जाता है। टोटल अबैंडनमेंट ऑफ ऑल एक्सटर्नल फिजिकल एक्टिविटी, यह है काया का त्याग। इस अवस्था में व्यक्ति का श्वास इतना मंद हो जाता है कि जैसे लगता है कि श्वास बंद ही हो गया है। जीते हुए भी मृतवत होने का अनुभव करना हो तो उसका उपाय है कायोत्सर्ग। आचार्य श्री महाप्रज्ञ जी ने कहा, अब तो अमर भये, अब हम न मरेंगे। अब तो अमर भये, अब हम न मरेंगे। क्योंकि वे जानते थे कि ये जो शरीर और श्वास है वह हमारा अस्तित्व नहीं है, हमारा अस्तित्व इनसे भिन्न है। मरने के बाद तो शरीर छूटता ही है, पर जीते जी शरीर को छोड़ देना, इसके ममत्व को छोड़ देना, ये बहुत बड़ी साधना है। जैसे जैसे कायोत्सर्ग का अभ्यास बढ़ता जाता है, पुष्ट एक्सक्यूज मी पुष्ट होता जाता है, तब शरीर और आत्मा की पृथकता का स्पष्ट, बहुत ही क्लियर भान होने लगता है। और इसी भान को हम कहते हैं भेद विज्ञान। शरीर और आत्मा के भेद के भान को भेद विज्ञान कहते हैं। शरीर और चैतन्य के भेद का ज्ञान कायोत्सर्ग से होता है। भेद विज्ञान का अनुभव करने के लिए शरीर का, श्वास का, वाणी का, सबका संयम किया जाता है। आप सबने देखा होगा कि शांत स्थिर पानी में हम अपनी परछाई देख पाते हैं। कभी कभी पानी इतना साफ होता है कि हम पानी के नीचे, पानी की सतह में क्या है वो भी हम साफ साफ देख पाते हैं। पर यदि हम पानी में एक कंकर डाल दें तो क्या होगा? उस पानी में तरंगे उठने लगेगी और हमें अपनी परछाई दिखाई नहीं देगी, या फिर बहुत ही धुंधली दिखाई देगी। ठीक उसी तरह यदि हम अपने चैतन्य का अनुभव करना चाहते हैं तो आवश्यक है कि हम अपने शरीर को स्थिर करें और धीरे धीरे आगे बढ़ते हुए अपने मन को, अपने भीतर के प्रत्येक प्रकंपन को हम शांत कर पाए। उस स्थिरता में, उस शांत अवस्था में हम अपने चैतन्य की झलक पा सकेंगे। तो यदि हमें अपने चैतन्य का अनुभव करना है, आत्म दर्शन करना है, आत्म साक्षात्कार करना है, तो पहले शरीर को बिल्कुल स्थिर, शांत करना होगा और मन के भटकते हुए घोड़े को एक एक अंग पर ले जाकर टिकाना होगा। एक जापानीज उक्ति है जो कि कहती है मीजो नो कोकोरो। जापानीज में कहा गया मीजो नो कोकोरो, मतलब माइंड लाइक स्टिल वाटर, मतलब जो पानी एकदम शांत स्थिर होता है, उसी तरह यदि हमारा मन हो जाए तो फिर जैसे हम पानी में सब कुछ साफ देख सकते हैं, उसी तरह हम अपने भीतर भी सब कुछ साफ देख पाएंगे। इस वर्ष मुझे हिमालयन माउंटेनियरिंग इंस्टीट्यूट में जाने का एक मौका मिला, HMI।
वहां के विद्यार्थी माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने की तैयारी कर रहे थे। इस ट्रेनिंग के साथ उन्हें ये भी ट्रेनिंग दी जा रही थी कि शरीर को रिलैक्स कैसे करना चाहिए और कैसे रिलैक्स रखना चाहिए, क्योंकि भयंकर ठंड और तनाव की स्थिति में कायोत्सर्ग उन्हें बहुत बहुत मदद करता है। साथ ही साथ वे इस बात को भी दोहराते रहते हैं अपने ट्रेनिंग के दौरान कि तकलीफ शरीर को हो रही है, मेरी आत्मा, मेरा साहस अदम्य है। ऐसा दोहराने से वो भेद विज्ञान की साधना ही तो कर रहे हैं। वो यही कर रहे हैं कि जब वे माउंट एवरेस्ट पर या इतनी प्रतिकूल परिस्थितियों में ऊपर चढ़ रहे हैं तो उन्हें जो भी तकलीफ हो रही है वो उसे यही समझकर सहन कर रहे हैं कि तकलीफ शरीर को हो रही है, मेरा जो साहस है, मेरी आत्मा की जो शक्ति है वो अदम्य है। इसी के बल पर वो आगे बढ़ते जाते हैं और चोटी तक पहुंच जाते हैं। साध्वी श्री राजीमती जी को भी अपनी पुस्तक में बहुत सुंदर उन्होंने लिखा है कि शरीर को यदि अपने से भिन्न देखना हमने शुरू कर दिया तो ये चैतन्य की दिशा में उठा एक बहुत महान कदम होगा। जितना जितना अलगाव शरीर से होगा उतना उतना साक्षी भाव होगा। हम अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में भी भेद विज्ञान का प्रयोग कर सकते हैं और ये जो साक्षी भाव है वो सिर्फ सीधा वैसा ही होता है जैसे एक न्यायाधीश का होता है। जैसे हम शरीर से अलगाव महसूस करते जाते हैं उतना उतना हमारा साक्षी भाव अर्थात ज्ञाता दृष्टा भाव बढ़ता जाता है। जैसे एक न्यायाधीश किसी भी परिस्थिति से और उस केस में जुड़े हुए व्यक्तियों से अपने आप को बिल्कुल अलग रख के निर्णय सुनाता है, उसी प्रकार हमें भी अपने शरीर को, उससे जुड़े हुए सभी चीजों को, उसके ममत्व को अपने से अलग रखते हुए ज्ञाता दृष्टा भाव का प्रयोग करना है। साध्वी श्री जी राजीमती जी का कहना है कि रोजमर्रा की जिंदगी में भी हम भेद विज्ञान को साध सकते हैं। कैसे? चलते समय हम अनुभव करें कि यह शरीर चल रहा है। खाते हुए हम अनुभव करें कि मेरा शरीर खा रहा है। यदि भूख लगती है तो हम सोचें कि इस शरीर को, इस पेट को भूख लगी है। नींद आए तो अनुभव करें कि शरीर विश्राम कर रहा है। हम अनुभव करें कि ये जो बीमारी हो रही है, जो रोग हुए हैं, वो इस शरीर को हो रहे हैं। हम अनुभव करें कि ये शरीर, नींद, भूख, रोग, ये सब मुझसे भिन्न है, मैं इन सब से भिन्न हूं। बार बार जब हम इस भिन्नता का अनुभव करते रहते हैं, इसका अनुचिंतन करते रहते हैं, तो शरीर के साथ हमारी जो आसक्ति है, जो निकटता है, जो एकात्मकता है, वह टूटने लगती है। फिर धीरे धीरे अपने ही श्वास के साथ, अपने शरीर के साथ, विचारों के साथ भिन्नता का अनुभव कर सकते हैं और इस तरह हम शुद्ध चैतन्य का अनुभव कर सकते हैं। यही कायोत्सर्ग की स्थिति है और यही भेद विज्ञान की अनुभूति भी है। तो भेद विज्ञान के इस अनुभव के साथ हमें नवनीत मिलता है और वो नवनीत है आत्मा की झलक। हमें भेद विज्ञान के प्रयोग से आत्मा की झलक मिल जाती है। हमें अपने मूल अस्तित्व की उपलब्धि हो जाती है। आत्मा का मूल गुण है केवल देखना, केवल जानना। यह ज्ञाता दृष्टा भाव जागृत करने का एक साधन है कायोत्सर्ग। जैसा कि आप सबने पिछले हफ्ते भी जाना कि हमारा शरीर एक अति सूक्ष्म, हमारे शरीर में एक अति सूक्ष्म शरीर है, वो है कार्बन शरीर, और वो हमारे पूरे तंत्र को संचालित कर रहा है। इसी कार्बन शरीर की सहायता कर रही है
हमारी चंचलता। कायोत्सर्ग में सबसे पहला प्रहार इस चंचलता पर ही होता है। चंचलता का तो काम ही है कि आदमी को अपने अस्तित्व का बोध न होने दे, उसे उसे अज्ञान में ही रखे। पर कायोत्सर्ग में हम अपने चंचल शरीर को स्थिर कर देते हैं, अर्थात हम काय गुप्ती करते हैं। भगवान महावीर ने कहा कि काय गुप्तियाये नम संवरम जनयई, अर्थात काय गुप्ती के द्वारा संवर घटित होता है। काय गुप्ती करने वाला बाहर से आने वाले विजातीय तत्वों को रोक देता है, और जब वो रोक देता है तो इस स्थिति को संवर कहते हैं। इस कारण कायोत्सर्ग को काय संवर ऐसा भी कहा जाता है। इस काय संवर से हमारे कर्म शरीर का जो साम्राज्य है उसको एक गहरा आघात, एक गहरा धक्का लगता है, और कर्म शरीर के पराजय की प्रक्रिया यहाँ से प्रारंभ हो जाती है। जैसे जैसे हम विषय को जानते जा रहे हैं, इस विषय में आगे बढ़ते जा रहे हैं, हम कायोत्सर्ग को अलग अलग नाम से और अलग अलग दृष्टिकोण से समझ रहे हैं। पर अभी भी बहुत कुछ महत्वपूर्ण बातें कायोत्सर्ग के संदर्भ में हमें समझनी और बाकी है। कायोत्सर्ग में व्यक्ति सहनशील बन जाता है। तथाता तथादा, तथाता तथादा की प्रतिक्षण स्मृति होती रहती है। इसका आचरण भी कायोत्सर्ग में होता रहता है। इसका अर्थ है कि जो होता है होने दें, चिंता न करें, जो भी हो रहा है उसे होने दें। जब हम कायोत्सर्ग की मुद्रा में स्थिर हो जाते हैं तो फिर बारिश हो, आंधी हो, तूफान हो, पैरों में दर्द हो, मच्छर काटे, अंधेरा हो जाए, कोई भी ऐसी स्थिति आ जाए, कुछ भी हो जाए, चिंता नहीं। इस चिंता से मुक्त हो जाना ही कायोत्सर्ग है। जो व्यक्ति सहन नहीं करता और हर एक क्रिया के प्रति प्रतिक्रिया करता है, वह कायोत्सर्ग कैसे कर पाएगा? उसका सारा समय तो प्रतिक्रिया करने में ही व्यर्थ हो जाएगा। सहिष्णुता के इस आचरण से व्यक्ति अभय बन जाता है। ममत्व की भावना हमारी शरीर के प्रति है, वो ही तो भय की जड़ है। आई होप आप सब इस बात से सहमत होंगे कि जिससे भी हमारा मोह जुड़ा हुआ होता है, हम उससे अलग नहीं होना चाहते हैं, उसे हम खोना भी नहीं चाहते हैं, और उसे हम किसी भी तकलीफ में भी नहीं देखना चाहते। ममेदम शरीरम, यह शरीर मेरा है। इस मेरेपन के कारण ही भय उत्पन्न होता है, और जब तक भय रहेगा धर्म जीवन में घटित हो नहीं पाएगा। कायोत्सर्ग में हम शरीर की चिंता से मुक्त होना सीखते हैं, शरीर के ममत्व को छोड़ना सीखते हैं, हम शरीर से अलग होना सीखते हैं। इसीलिए कायोत्सर्ग को 3 मूर्तियों से बना हुआ कहा गया है। कायोत्सर्ग त्रिमूर्ति है। जैसा कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, रिलैक्सेशन, टॉलरेंस, फियरलेसनेस, शिथिलीकरण, सहिष्णुता और अभय, इन तीनों से बनी त्रिमूर्ति का नाम है कायोत्सर्ग। अगर परसेंटेज के हिसाब से बांटा जाए तो रिलैक्सेशन कायोत्सर्ग का केवल 25% है, जबकि पहला स्टेप है कायोत्सर्ग में शरीर को शिथिल करना, पर इसे वेटेज या इंपॉर्टेंस दिया गया 25%। सहिष्णुता कायोत्सर्ग का अगला 25% है, और अभय कायोत्सर्ग का 50% है, क्योंकि भेद विज्ञान ही कायोत्सर्ग का हृदय है। और जब हम भेद विज्ञान की साधना को साध लेते हैं तब हम अभय बन जाते हैं, हम स्वयं को शरीर से अलग कर लेते हैं। इसके कारण हमें शरीर को कुछ भी हो उससे भय नहीं लगता है। अतः
अभय कायोत्सर्ग का 50% है। आचार्य श्री महाप्रज्ञ जी ने कभी ऐसा भी कहा था कि मौत से डरता नहीं मैं, मौत मुझसे डर गई, मौत से मरता नहीं मैं, मौत मुझसे मर गई। क्योंकि उन्होंने साधना करके जान लिया था कि ये शरीर ही उनका नहीं है, आत्मा उनकी है और आत्मा कभी मरती नहीं है। तो कायोत्सर्ग त्रिमूर्ति है। ये जो इमेज आप स्क्रीन पे देख रहे हैं, आजकल के जमाने में ये एक एक्टिविटी सभी ने की होगी। इसे जिप लाइनिंग कहते हैं। जब ये जिप लाइनिंग एक छोर से दूसरे छोर पर जाने की प्रक्रिया है, जब हम ये जिप लाइनिंग शुरू करते हैं तो हम एक प्लेटफॉर्म पर खड़े रहते हैं। वहां से दूसरे प्लेटफॉर्म पर जाने के लिए हमें इस तरह पूरी तरह से सुरक्षित बांधा भी जाता है। फिर भी उस प्लेटफॉर्म को छोड़कर एक पल जो आगे निकलने का होता है, उस पल हम सबको बहुत घबराहट होती है, हम बहुत डरते हैं। क्यों? उस प्लेटफॉर्म को छोड़ना है। इस छोड़ने से हमें डर लगता है और कई लोग उस लेवल तक पहुंचकर इस डर के कारण वापस नीचे उतर जाते हैं और इस जिप लाइन का अनुभव नहीं करते हैं। पर जो उस डर को पार करके उस प्लेटफॉर्म के आकर्षण को छोड़ देते हैं, फिर वो इस जिप लाइन का पूरा आनंद ले लेते हैं। तो ये एक प्रैक्टिकल एग्जाम्पल है जिसे मुझे लगा कि मैं कायोत्सर्ग के साथ अच्छी तरह जोड़ पाई कि अगर हम अपने शरीर के ममत्व को नहीं छोड़ते हैं तो हम आत्मा का आनंद कभी भी नहीं ले पाएंगे। और अगर हम शरीर का आकर्षण, शरीर का ममत्व, आसक्ति छोड़ने में सफल हो गए तो फिर हम ये पूरा चैतन्य का अनुभव, आत्मा का अनुभव, उसका आनंद अच्छी तरह से ले पाएंगे। अभय और सहिष्णुता के बारे में जब भी हम बात करते हैं, अभी हमने जाना कि कायोत्सर्ग में अभय और सहिष्णुता का कितना एक महत्वपूर्ण रोल है। तो सहिष्णुता और अभय के बारे में जब भी हम बात करते हैं तो हमें श्रमण भगवान महावीर और उनकी साधना की याद अवश्य आ जाती है। 12.5 वर्ष की साधना काल में भगवान महावीर अधिकतर कायोत्सर्ग की स्थिति में रहे। तपस्या और मौन युक्त साधना उन्होंने की। उन पर कई उपद्रव आए, कई कष्ट आए, पर उन्होंने कायोत्सर्ग का साथ नहीं छोड़ा, कायोत्सर्ग को नहीं छोड़ा। वे सहिष्णु बने रहे, अभय बने रहे, शरीर के ममत्व से विहीन बने रहे, शिथिल रहे, स्थिर रहे। और ये सब ही तो कायोत्सर्ग के गुण हैं। तो भगवान महावीर की इस साधना को जब हम समझते हैं तो हम सब में एक ऊर्जा जाग जाती है। तो किस तरह उन्होंने ध्यान को, कायोत्सर्ग को अपना त्राण बना लिया, उसी दिशा में हम सब भी आगे बढ़ने का प्रयास कर सकते हैं। यह था कायोत्सर्ग का आध्यात्मिक पक्ष। अब हम समझने का प्रयास करेंगे कायोत्सर्ग के प्रयोजन के बारे में। जब तक हमें किसी चीज के प्रयोजन के बारे में समझ नहीं होती, हम उसके प्रयोग को करने में अधिक सफल नहीं हो पाते। हमें जानना जरूरी है कि हम ये प्रयोग क्यों कर रहे हैं। कायोत्सर्ग आध्यात्म की यात्रा का एक पथ है। हमने जाना कि चंचलता को दूर करें तो हम अध्यात्म में प्रवेश कर सकते हैं। सहनशील बने, अभय बने तो भी हम अध्यात्म की यात्रा में आगे बढ़ सकते हैं। संवर करेंगे तो भी हम अध्यात्म की यात्रा में आगे बढ़ सकेंगे। और ये सब कुछ कैसे फलित होगा? कायोत्सर्ग के द्वारा। मतलब चंचलता, संवर, सहनशीलता, अभय, ये सब कुछ कब फलित होगा? जब हम कायोत्सर्ग करेंगे। अतः कायोत्सर्ग आध्यात्म यात्रा की पहली शर्त है। हम कायोत्सर्ग करते हैं, उसका एक प्रयोजन है शक्ति की सुरक्षा। आज की इस जमाने में औद्योगिकरण,
शहरीकरण, ये सब करने के चक्कर में व्यक्ति बहुत ही तनावग्रस्त हो चुका है। केवल शारीरिक तनाव ही नहीं, असीम इच्छाओं को पूरा करने की इस दौड़ में वो मानसिक तनाव से भी ग्रस्त हो चुका है और अशुद्ध भावनाएं उसके मन में पनपती है। इसके कारण वह भावनात्मक रूप से भी तनावग्रस्त है। अब इस तनाव के कारण व्यक्ति की ऊर्जा का बहुत सारा अपव्यय हो रहा है, राइट। तो ध्यान रहे कि चैतन्य की अनुभूति के लिए, यदि हमें आत्मा की अनुभूति करनी है, चैतन्य का अनुभव करना है, चैतन्य का अनावरण करना है, तो उसके लिए हमें विशिष्ट शक्ति की आवश्यकता है। और कायोत्सर्ग हमारी शक्ति के अपव्यय को रोकता है और शक्ति की सुरक्षा करता है। तो हमने जाना कि शक्ति का अपव्यय कैसे हो सकता है और शक्ति की सुरक्षा कायोत्सर्ग से हो सकती है। हमारे प्राण शक्ति का संचय करता है कायोत्सर्ग फॉर अ हायर पर्पस। अतः इस अति औद्योगिकरण और अति शहरीकरण से हमें छुटकारा दिलाता है कायोत्सर्ग का शिथिलीकरण। कायोत्सर्ग का एक बहुत ही सुंदर प्रयोजन है स्वभाव में परिवर्तन। कायोत्सर्ग एक स्वयं सूचन की पद्धति है। जैसे कि हम सब देखते हैं, जब हम कायोत्सर्ग करते हैं, हम स्वयं को सूचना देते हैं कि मेरे शरीर का ये हिस्सा शिथिल हो रहा है, मेरा शरीर शिथिल हो रहा है। हम शिथिलता का सुझाव देते हैं। तो इस स्वयं सूचन पद्धति से कई चिकित्साएं भी की जाती है और यदि भीतर अवचेतन मन तक पहुंचना हो तब भी इस तकनीक का उपयोग किया जाता है। स्वभाव में परिवर्तन भी यदि हमें लाना हो तो सबसे पहले हमें कायोत्सर्ग करना होता है। कायोत्सर्ग से हमारे चित्त की शुद्धि होती है। यह कायोत्सर्ग का एक बहुत मुख्य प्रयोजन है। जैसे जैसे हमारे शरीर की चंचलता कम होती जाती है, हम स्थिर शांत शिथिल होते जाते हैं, वैसे वैसे हमारे चित्त की भी शुद्धि होती जाती है। यदि हमारी कोई समस्या हो तो उस समस्या का अमोघ उपाय ढूंढने का साधन है कायोत्सर्ग। समस्या सबके जीवन में आती है, पर उसका सही समाधान जो खोज लेता है वो जीत जाता है। कस्तूरी कुंडली बसे मृग ढूंढे बन माही, ऐसे घटी घटी राम है दुनिया देखे नाही। कायोत्सर्ग हम सबके पास है, समाधान हम सबके भीतर है, पर कई बार हम बाहर ही बाहर समाधान खोजते रह जाते हैं। कायोत्सर्ग समस्या समाधान का एक बहुत अच्छा उपाय है। कायोत्सर्ग की शांत स्थिर शिथिल अवस्था में हम अपने भीतर को बहुत क्लियरली, बहुत क्लैरिटी के साथ देख पाते हैं और हमारे मन से कई ऐसे सॉल्यूशंस, समाधान हमें मिल जाते हैं जो हमें दूसरे समय में जब हम तनावग्रस्त हो या बहुत विचारों में हो हमें नहीं मिलते हैं। जीवन जीना एक कला है और मृत्यु भी एक कला है। जीवन जीना जैसे एक कला है, उसी तरह यदि समाधि पूर्ण मृत्यु हमें चाहिए तो वो भी एक कला है। और जो व्यक्ति विषय वासनाओं में ही आसक्त रहता है उसके लिए मृत्यु मुश्किल बन जाती है। वो मृत्यु से डरने लगता है क्योंकि उसे डर लगता है कि उसकी सारी प्रिय चीजें उससे दूर जाने वाली है। लेकिन जो व्यक्ति साधना करता है भेद विज्ञान की, कायोत्सर्ग की, वो मृत्यु को सादर ग्रहण करता है। और इन दो प्रकार की मृत्यु में बहुत अंतर है। कायोत्सर्ग को यदि हम अपने दैनिक जीवन में एक जगह दे दें तो ये हमारी सफलता का एक महत्वपूर्ण रहस्य बन सकता है। एक और तनाव मुक्ति का ये सशक्त साधन है। जैसे कि आज के
आज के इस प्रेजेंटेशन में हमने समझा कि कायोत्सर्ग तनाव मुक्ति का एक बहुत बड़ा साधन है और दूसरी ओर ये हमें समस्त कर्मों से भी मुक्त करने का एक साधन है। तो यदि हम सब एक स्वस्थ, संतुलित और सुंदर जीवन जीना चाहते हैं तो हमें कायोत्सर्ग को हमें अपने जीवन में जरूर अपनाना चाहिए। और आज इस सेशन के अंत में मैं अपने प्रति और आप सबके प्रति यही मंगल कामना करती हूँ कि हम कायोत्सर्ग से अपने जीवन को स्वस्थ, सुंदर और संतुलित बना पाए। ओम अरहम। ओम अरहम अभिलाषा जी, अति सुंदर। अभी अभी हमने अभिलाषा जी को सुना, इतने ब्यूटीफुल एग्जाम्पल्स के द्वारा, भले ही वह हिल टॉप पर खड़े शख्स का एग्जाम्पल हो, जिप लाइनिंग का हो, या हिमालयन व माउंटेनियरिंग का एग्जाम्पल हो, या साध्वी श्री राजीमती जी का कोई कोट हो, बहुत सुंदर तरीके से हमने अब हमने जाना है कि यदि हमें चैतन्य की झलक पानी है, यदि हमें चैतन्य का अनुभव करना है, तो हमें शरीर का, श्वास का, मन का, अपने अंदर होने वाले जो प्रकंपन है उनका संयम करना होगा। यही है कायोत्सर्ग का मीनिंग। और यही इसीलिए कहा जाता है कि कायोत्सर्ग ध्यान का एंट्री पॉइंट है, और अग्रिम बिंदु भी है और चरम बिंदु भी है। आपकी साथ सभी की आज के सत्र से जुड़ी कोई भी अगर जिज्ञासा है तो आप चैट बॉक्स में भी भेज सकते हैं, या फिर आप हैंड रेस कर सकते हैं। सर, उससे पहले असले से आई हुई 6 क्वेश्चंस हैं मेरे पास, तो पहले वो ले या जिज्ञासाएं आज की देखें सर? पहले सेशन का ले लेते हैं एक बार 5-7 मिनट में। आज के जो सेशन आई का है, हाँ, जो आए हैं क्वेश्चन वो। तो सबसे पहला प्रश्न है रीठा जी सरावगी, मुंबई। साधना जी, पहले आज के सेशन का लीजिए। ओके, हाँ, देखते हैं आज की कोई आई है। हाँ, एक हैंड रेज है सविता जी बोहरा केलवा, उनका। तो सविता जी बोहरा, आप अनम्यूट कीजिए अपने आप को और अपना प्रश्न रख सकते हैं। मेरा रिक्वेस्ट है सुधा जी से कि आप अनम्यूट का ऑप्शन ओपन करें। हाँ, सुधा जी बोहरा। हेलो। हाँ, आज आपकी आवाज आ रही है, आप आपकी सविता। जिज्ञासा रख सकते हैं। हाँ, मैं जब बुक पढ़ रही थी तो उसमें कायिक ध्यान में आया है कि दूसरों द्वारा छोड़े हुए प्रकंपन हमें प्रभावित करते हैं। तो दूसरों द्वारा छोड़े हुए प्रकंपन जो हमें प्रभावित करते हैं, उनको हम अप्रभावी कैसे बनाएं? हाँ सविता जी, हम सब जैसे एक साथ रहते हैं, तो एक दूसरे के प्रकंपन, एक दूसरे से जो भी चीजें होती है ना, वो सब हमें प्रभावित करते ही हैं। ठीक है, तो हम जो आप कह रहे हैं कि हम उन प्रकंपनों से अप्रभावित कैसे रहें, तो उसका साधन यही है। हम कंप्लीटली अप्रभावित तो नहीं रह सकते, जहां तक मेरी समझ आ रहा है, हम कंप्लीटली अप्रभावित नहीं रह सकते हैं, लेकिन हम इन प्रकंपनों के इफेक्ट को कम कर सकते हैं। क्योंकि जब हम कोई भी ध्यान साधना करते हैं, भले वो कायोत्सर्ग हो या कोई भी हम आगे का भी ध्यान करेंगे, तो हमारे शरीर के आसपास एक सुरक्षा कवच बन जाता है, जिससे कि हम उन प्रकंपनों से अधिक प्रभावित नहीं होते हैं। ठीक है, दैट इज बिकॉज हम लोग अपने शरीर के आसपास एक कैसे कहूं, मंत्र से या हम अपने ध्यान से, किसी कलर से हम अपने एक सुरक्षा कवच बना लेते हैं जब हम ध्यान करते हैं, तो उससे हम कम प्रभावित हो सकते हैं, लेकिन हम कंप्लीटली अप्रभावित नहीं रह सकते हैं। सर, अगर इसमें कुछ रॉन्ग हो या ऐड करना हो तो प्लीज आप ऐड कीजिए। आपने ठीक आंसर दिया है, लेकिन चाहे हम यदि ना भी करें
एक तो होता है मंत्र के द्वारा सुरक्षा कवच बनाना। यदि हमने सलक्ष्य नहीं भी बनाया तो भी ध्यान करने वाले के चारों तरफ उसका आभा मंडल इतना स्ट्रांग बन जाता है, तो भी अपने आप सुरक्षा कवच हो जाता है। और कायोत्सर्ग के बारे में तो ऐसा विधान है कि जब एक गहरा कायोत्सर्ग की स्थिति आती है, जिसको अविभव कायोत्सर्ग भी बोलते हैं कई बार, उसमें कोई उस साधक व्यक्ति को कोई तलवार काट नहीं सकती, कोई अग्नि जला नहीं सकती। उसने किया नहीं ऐसा, कोई कवच बनाया नहीं, लेकिन उस कायोत्सर्ग की अवस्था में वो अपने आप कवच बन गया। तो जो रोज ध्यान करते हैं, उनका आभामंडल इतना पवित्र बन जाता है, निर्मल बन जाता है, तो वो अपने आप ही नेगेटिव नेगेटिव प्रकंपन को, विचार को रोक देता है। और ये तो आभा मंडल का हुआ। मन इतना स्ट्रांग होता है कि दूसरे के मन की नेगेटिविटी उसके मन को असर नहीं डालती। हर लेवल पर इतना स्ट्रांग बन जाता है ध्यान करने वाला कि दूसरे द्वारा छोड़े गए प्रकंपन का उस पर असर नहीं। ओके, अगला हैंड रेस है सर रंजना जी कुंभट का। रंजना जी, जी मैम। आप यस। जय जिनेन्द्र सर और मैम, मेरा क्वेश्चन ध्यान से रिलेटेड है कि जब हम ध्यान करने बैठते हैं तो अगर हम सोचते हैं सिर्फ श्वासों को देखें या मौन होके करें तो वो ध्यान तो लगता ही नहीं, मतलब अंदर अंदर कुछ ना कुछ शब्द चलो या सेंटेंस चलते रहते हैं। और अगर हम शब्दों को लेके करें कि मेरा शिथिल हो रहा है कुछ भी ऐसे बोल के, तो ध्यान पूरा उन सेंटेंस पे रहता है। तो ये सही है क्या? जैसे सेंटेंस बोल रहे हैं तो ध्यान ध्यान नहीं होके सेंटेंस बोल रहे हैं उस पे ही ध्यान है हमारा, और चुपचाप में तो वो मन एक सेकंड भी मतलब रहता नहीं है कि सिर्फ श्वास को देखें, तो भी अंदर अंदर तो शब्द चले जा रहे हैं, मतलब मन में कुछ न कुछ कंटिन्यू शब्द सेंटेंस होते जा रहे हैं। तो ये मतलब मुझे समझ नहीं आता है ये क्या है, ध्यान का सही है या क्या? देखिए क्या है कि वैसे प्रश्न तो कायोत्सर का पूछना चाहिए था पहले, फिर भी ये दूसरा प्रश्न है, मैं जवाब दे देता हूँ। मैं वैसे भी आज एक नया होमवर्क देने वाला था सारे लेवल 2 के स्टूडेंट्स को। अब आपके लिए आज एक नया होमवर्क है कि अब आप ये कोशिश करें कि मुझे 108 श्वास को बिना किसी विचार आए देखना है। जैसे आपने श्वास को देखना चालू किया, एक श्वास लिया और छोड़ा, एक श्वास, दूसरा लिया छोड़ा, दूसरा श्वास, 10 श्वास के बाद विचार आ गया तो आप वापस 10 से वापस 1 पर आ जाए, फिर वापस 1 से चालू करें। आप उस दिन का नोट करिए कि आज मैंने 20 मिनट या 25 मिनट या 30 मिनट की साधना में मैं हाईएस्ट लेवल कहाँ गया, उस दिन का आप नोटिंग कर लीजिए। आपको 108 की संख्या में पहुंचना है बिना विचार के, और एक दिन नहीं पहुंचना है। ऐसा क्रम हो कि 108 श्वास में, ठीक है, एक आध विचार बाद में आ जाए, मतलब 108 श्वास, श्वास की माला आप 108 बार करें, महीने भर तक भी करें और कोई विचार नहीं आए। एक आध विचार की छूट है, ठीक है, वो किसी कारणवश आ सकता है। तो ये आपके लिए होमवर्क है, चैलेंज भी है। इससे क्या होता है, जैसे ध्यान का हमने एक नियम समझा था कि जब हम देखते हैं तो सोचते नहीं, सोचते हैं तो देखते नहीं। और ये नियम आपने अनुभव भी किया होगा कि जैसे ही हम गहराई से श्वास को देखते हैं तो कोई विचार नहीं रहता, या आप कायोत्सर्ग में गहराई से डूब जाते हैं तो भी विचार नहीं रहता। अब विचार जब आता है तो कायोत्सर्ग भी छूट जाता है, श्वास भी छूट जाता है। तो ये देखते हैं तो सोचते नहीं, सोचते हैं तो देखते नहीं, ये हमने प्रैक्टिकली भी अनुभव किया है। और ये हमारी एक नियम है, एक तरीके से मान लें, क्योंकि एक समय में एक ही काम होगा। एक तो ये बात हो गई। दूसरा ये मान ले कि एक वृत्ति ने चित्त को प्रभावित कर दिया, उसके कारण चित्त को प्रभावित करती विचार आना चालू हो गया, तो दूसरा ये भी कारण हो गया। दोनों कारणों से ही विचार आया,
अब हमको क्या करना है, विचारों से मुक्त रहना है, तो केवल देखना सीखना होगा। केवल देखने के लिए चैलेंज आपको लेना है कि 108 बार बिना विचार के आपको वहां तक पहुंचना है, कम से कम पहुंचना है। ये आपका, ये नहीं कि आपका साधना का उत्कर्ष है, ये तो साधना की शुरुआत है कि कम से कम आप 20-25 मिनट एक आध विचार के साथ 20 मिनट रह सकते हैं। यदि ऐसा करके चैलेंज ले लेंगे और हम 108 मतलब 20 मिनट तक करीब करीब बिना विचार के रहना सीखेंगे, तो धीरे धीरे लगेगा कि हमारा ध्यान हम ध्यान की गहराई में पहुंचते हैं। तो दूसरा, अब आप रंजना जी के लिए मेरा है कि अब ये आपका ध्यान क्या है, बहुत स्थूल है, अभी आप गहराई पे नहीं जा पा रहे। तो आपके लिए मेरा सुझाव ये है कि आप अभी एक बार 20 मिनट तक तो केवल महाप्राण ध्वनि करिए। ललाट पर कोई भी चैतन्य केंद्र पर ध्यान लगाकर 20 मिनट तक महाप्राण ध्वनि करिए। इससे क्या होगा, श्वास भी लंबा बनेगा, एकाग्रता भी बढ़ेगी। इस ध्वनि के साथ, आपके इस ध्वनि के प्रकंपन के साथ मन जुड़ा रहेगा। चाहे तो उसमें मंत्र जोड़ सकते हैं, लेकिन मंत्र ना जोड़े तो अच्छा है। इसका प्रयोग 1 महीने तक करें, तब आपको लगेगा विचार आना कम होगा। फिर सेकंड 1 महीने के महाप्राण ध्वनि के प्रयोग करने के बाद फिर जो मैंने आज सबको चैलेंज एक तरीके से दिया है, साधना में आगे बढ़ने का चैलेंज है ये, तो इसकी शुरुआत करें। फिर 108 के पहुंचने के बाद में फिर आपको मार्ग मिल जाएगा आगे का कि भाई अब 40 मिनट तक मैं चैतन्य केंद्र परीक्षा करूं या श्वास परीक्षा करूं या कायोत्सर्ग करूं, मुझे निर्विचार, करीब करीब निर्विचार अवस्था में रहना। तो ये सभी के लिए करने का है। और जो डायरी मेंटेन करने के लिए बोला गया था, तो सुधा जी और साधना जी, श्वेता जी जो भी हैं, ध्यान दें, लिखित में ग्रुप में डाल दें कि जैसे 5 तो उनको उपसंपदा के पॉइंट थे, भाव क्रिया, प्रतिक्रिया, मैत्री, मिताहार, मितभाषण। इन 5 बिंदुओं पर आज पूरे दिन में उनकी क्या स्थिति रही, वो अपने परसेंटेज में अपना एनालिसिस कर पॉइंट डाल दें। फिर इसके बाद में डेली श्वास का कर सके तो करे, श्वास का वीकली भी कर ले कि भाई सहज श्वास कितने हैं और प्रयत्न पूर्वक श्वास की संख्या कितनी है। मतलब सहज श्वास मतलब नॉर्मल, हम बिना प्रयास के श्वास ले रहे हैं तो कितने श्वास है, और ये वीकली कर कि हमने प्रयत्न पूर्वक श्वास लिया तो हमने श्वास को कितना कम कर लिया, प्रयत्न से लंबा किया, धीरे धीरे लंबा लिया, श्वास की संख्या। इसके साथ में क्लास की अटेंडेंस आपकी ली नहीं जा रही है, आपकी ध्यान की अटेंडेंस ली जा रही है। आपने किस तारीख को क्लास अटेंड की, ये अटेंडेंस आपको स्वयं करना है, क्योंकि हम ले नहीं सकते, क्योंकि सॉफ्टवेयर में ऐसा कोई साधन नहीं है कि हम आपकी अटेंडेंस ले सके। तो आपको भी पता रहेगा कि मैंने साल भर में कितनी क्लासेस की। तो एक इसका भी आप अटेंडेंस आप अपनी मेंटेन करें, और एक फिर श्वास की गिनती वाला पॉइंट भी ऐड कर लें। तो ये सारे पॉइंट आप डायरी में मेंटेन करें। फिर कभी और कोई पॉइंट ध्यान में आएगा, आपको बताएंगे, तो उस पॉइंट को आप नीचे और ऐड कर दीजिए। इस तरीके से ये सारे पॉइंट आप अपनी डायरी पे रोज मेंटेन करेंगे। मुझे लगता है कई लोगों ने डायरी मेंटेन करना शुरू भी कर दिया, अगर नहीं करा तो आपको आज या कल में आपके ग्रुप में डालेंगे, तो आप उसको 2-3 दिन में शुरू कर दीजिए डायरी। अब मुझे लगता है कायोत्सर्ग के बारे में प्रश्न, एक अभिलाषा जी आप अभी रहिए ऑनलाइन, मेरे पास जो प्रश्न आए मैं उनको ले लेता हूँ, फिर कायोत्सर्ग के बारे में देते जी। एक तो हमारे जितने भी होस्ट है, एक मीटिंग शुरुआत करते समय ध्यान रखें, क्योंकि हमारी क्लास बहुत व्यवस्थित और तरीके से चलती है। एक तो होस्ट को 5 से 10 मिनट पहले ज्वाइन होना चाहिए, ताकि कोई भी टेक्निकल इश्यू हो, क्लास 8 बजने से पहले मतलब 2-3 मिनट पहले कोई भी इश्यू नहीं रहना चाहिए। तो क्योंकि इनकी जिम्मेदारी है, उनको ज्वाइन तो पहले करना पड़ेगा, क्योंकि 8 बजे जब लोग ज्वाइन करते हैं तब कोई इश्यू नहीं रहना। साल में एक आध बार इश्यू रह सकता है किसी कोई भी अनहोनी के कारण, लेकिन ये थोड़ा ध्यान रखने की बात। और आते ही सबसे पहले जो भी होस्ट हो वो म्यूट कर दे सब, ताकि कोई भी अनवांटेड आवाज हमारी क्लास में नहीं आनी चाहिए। हमारी क्लास में केवल वक्ता की आवाज आनी चाहिए।
तो ये होस्ट को ध्यान रखना पड़ेगा कि पूरे साल ऐसे ही व्यवस्थित तरीके से हमारी क्लास चलनी चाहिए। और इसका ध्यान बस, क्योंकि एक बार बोलने के बाद हमारे ट्रेनर्स इतने जागरूक है, दोबारा बोलने की जरूरत नहीं पड़ती, इतना ध्यान रखते हैं पूरा। और प्रश्न है रीता जी सरावगी का पहला प्रश्न है कि क्या सोने से पहले लेटे लेटे हम शरीर परीक्षा कर सकते हैं क्या? बिल्कुल कर सकते हैं। आपको कि लगा आपको कि भाई जब तक नींद नहीं आ रही है, अब नींद नहीं आ रही है तो क्या करें आप? या तो आप श्वास को देख सकते हैं लेटे लेटे, और चाहे तो आप शरीर परीक्षा कर सकते हैं। शरीर परीक्षा में भी आप किसी अंग विशेष की परीक्षा भी कर सकते हैं, चाहे तो आप पूरे शरीर की परीक्षा भी कर सकते हैं। बहुत सारे ऑप्शन है। चाहे तो आपने पैर के अंगूठों की परीक्षा कर की, आपको जब तक नींद नहीं आई केवल पैर के अंगूठे की परीक्षा की, आपने पूरे शरीर की एक साथ परीक्षा की, ये भी संभव है। या आपने प्रोग्रेसिवली अंगूठे की, अंगुली की, पैर की परीक्षा की, तो ये भी प्रोग्रेसिव कर सकते हैं। एक किसी अंग पर कर सकते हैं, पूरे शरीर की कर सकते हैं, श्वास की कर सकते हैं। मतलब आपको सोते समय चेतना के अनुभव के साथ सोना है। केवल जानना, केवल देखना चेतना का अनुभव है, चेतना के स्वभाव में रहना है, इस स्वभाव के साथ नींद में जाना है। तो ये करना अच्छा है, सभी को करना चाहिए। दूसरा प्रश्न सविता जी का दिल्ली से है, उत्पाद व द्रव्य के बारे में बताएं। इस संसार का जो भी कोई हिस्सा है, जो सिद्ध हो जाते हैं वो संसार का हिस्सा नहीं बचे। संसार का एक दृष्टि से हिस्सा मान लें लोग, मतलब उस दृष्टि से, लेकिन वैसे नहीं है, क्योंकि वो इस संसार के साइकिल से मुक्त हो चुके हैं, जन्म मरण के चक्र से मुक्त हो चुके हैं, शुद्ध आत्मा है। इस संसार में जो भी, चाहे चेतन चाहे अचेतन, वो उत्पाद व्यय और द्रव्य के नियम से मुक्त नहीं है। जैसे चेतन क्यों नहीं मुक्त है? चेतन भी उद्गल से जुड़ा हुआ है, उसके साथ शरीर लगा हुआ, कर्मों के कारण शरीर छूटता नहीं है। 4 गति 84 लाख योनि में उसको रहना ही पड़ेगा जब तक कर्म है उसके साथ। तो उत्पाद व्यय द्रव्य का मतलब हुआ उत्पन्न होना, व्यय का मतलब है नष्ट होना। उत्पन्न और व्यय के साथ एक तत्व ऐसा भी है जो ध्रुव है। अब जैसे सविता जी की बात करें, सविता जी का ये शरीर है, इस जन्म में जब वो माँ के गर्भ में आए थे तो उनके शरीर ने जन्म लिया, तो सविता जी की आत्मा का शरीर ने जन्म लिया, उत्पन्न हो गया, शरीर उत्पन्न। एक दृष्टि से आत्मा का भी नया जन्म हो गया। इस योनि के हिसाब से, इस जन्म के हिसाब से जन्म हो गया आत्मा का। एक दिन होगा कि सविता जी का शरीर छूट जाएगा, आत्मा चली जाएगी, ये व्यय हो गया शरीर का। और इस आत्मा का भी इस जन्म की दृष्टि से खत्म हो गया, ये जन्म खत्म हो गया। उत्पन्न होना हो गया, नष्ट होना हो गया। अब इसके बीच ध्रुव तत्व क्या है? ध्रुव तत्व है चेतन। जो सविता जी की आत्मा है वो क्या है? अजर अमर अविनाशी तत्व, वो ध्रुव है। पिछले जन्म में जो भी उनका योनि रही हो, या आगे अगले जन्म में कौन सी योनि है जो भी आएगी पता नहीं है, लेकिन आत्मा तो वही रहने वाला। तो ध्रुव क्या है? आत्म तत्व है, जो चेतन तत्व है वो तो ध्रुव हो गया। शरीर क्या हो गया? वो उत्पन्न हुआ, नष्ट हो गया। इसीलिए आत्मा को नित्य, एक दृष्टि से शुद्ध चैतन्य की दृष्टि से तो नित्य बोला गया कि वो शाश्वत है। शरीर की दृष्टि से अनित्य बोला गया। तो क्या बोला? जब तो संसारिक जीव को नित्यानित्य बोला। तो शुद्ध चैतन्य की दृष्टि से तो वो शाश्वत है, अमर है, नित्य है। शरीर की दृष्टि से वो अनित्य है। अब हम लेते हैं संसारिक उद्गल की दृष्टि से। अब इस संसार में जो कुछ भी हमको दिख रहा है वो सब उद्गल है। उद्गल मतलब पदार्थ है, मैटर है। मैटर का सबसे सूक्ष्म जो कण है, सबसे जिसके कोई टुकड़े ना हो सके, एटम, परमाणु, वो मूल रूप से जो परमाणु है वो क्या है? वो शाश्वत, वो नित्य है, हमेशा रहने वाला है। लेकिन क्या वो परमाणु क्या करता है?
यदि किसी और दूसरे परमाणु के संपर्क में आता है तो क्या करता है, या किसी केमिकल के संपर्क में या किसी जलवायु या किसी भी कारण से क्या करता है, बहुत सारे परमाणु मिलकर एक रूप बना लेते। फिर वो रूप जैसे कि लकड़ी का रूप बन गया, तो लकड़ी का रूप बनने के बाद में जब लकड़ी धीरे 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 नष्ट होने लगी, नष्ट होने के बाद में लकड़ी को हमने कबाड़ में दे दिया, तो वो या तो जला दिया तो कोयला बन गया, राख बन गई। मतलब मूल एटम नहीं, एटम शाश्वत है, लेकिन क्या हुआ, लकड़ी का उत्पन्न हुआ, लकड़ी का नाश हो गया। कोयला उत्पन्न हुआ, फिर एक दिन कोयला भी नाश हो जाएगा। राख बनेगी, एक दिन राख का भी नाश हो जाएगा। तो एटम, मूल एटम ध्रुव है, लेकिन इसके पर्याय का परिवर्तन होता जा रहा है, समय के साथ में परिवर्तन होता रहता है। तो ये जो परिवर्तन है, पर्याय का परिवर्तन है, ये उत्पन्न और व्यय है, लेकिन जो मूल तत्व है वो ध्रुव है। चेतन में आत्मा ध्रुव है और पदार्थ में उद्गल, ये एटम, ये ध्रुव है। तो ये उत्पाद व्यय ध्रुव है। और ये पूरा संसार किसी के चलाने से नहीं चल रहा है, कोई चलाने वाला नहीं है। ये संसार यूनिवर्सल ट्रुथ, संसार के नियम है, फिजिक्स के नियम है, केमिस्ट्री के नियम है, यूनिवर्सल ट्रूथ है, बहुत सारे यूनिवर्सल ट्रूथ है, और वो भी देश काल परिस्थिति सापेक्ष है। ये जितने भी संसार के नियम है देश काल परिस्थिति सापेक्ष है। ऐसे देश में ऐसा होगा, ऐसे क्लाइमेट में ऐसा चेंज होगा, तो ये भी शाश्वत नियम नहीं है। तो कुछ शाश्वत नियम है, कुछ देश काल परिस्थिति सापेक्ष है, तो इसके कारण बहुत सारे चेंजेस ये सब होते रहते हैं। तो ये इन नियमों के आधार पर इस संसार चल रहा है, उत्पाद, लेकिन मूल नियम इस संसार को चलाने वाला है उत्पाद, व्यय और ध्रुव का नियम। अगला प्रश्न है कंठ का कायो, ये श्रीलंका से नीलम जी का प्रश्न है, कंठ का कायोत्सर्ग कैसे किया जाए, कब किया जाए, कितना किया जाए। कंठ का कायोत्सर्ग वैसे तो पहले तो ध्यान के प्रयोग में ही शामिल था कि ध्यान के प्रयोग कराते समय कंठ का कायोत्सर्ग कराया जाता था, लेकिन अब वो कंठ का कायोत्सर्ग नहीं कराया जाता है, क्योंकि फिर ध्यान में बहुत सारे वेरिएशन जुड़ जाते हैं। इस शायद लगता है निकाल दिया गया है। कंठ का कायोत्सर्ग कराने का मूल पर्पज ये था कि जैसे हमारे मन में जितने भी विचार आते हैं वो भी एक तरीके के शब्द हैं, और शब्द का निर्माण वोकल कॉर्ड से, उसमें वोकल कॉर्ड का भी योगदान है। जब तक वोकल कॉर्ड सक्रिय रहता है हमारा मन निर्विचार अवस्था में नहीं जाता। तो कंठ का जितना गहरा कायोत्सर्ग होगा उतना उतना गहरी निर्विचार अवस्था में पहुंचा जा सकता है। इस दृष्टि से आचार्य महाप्रज्ञ जी कंठ का कायोत्सर्ग कराते हैं। तो कंठ का कायोत्सर्ग आप कर सकते हैं, और इसमें लंबा भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। आप कायोत्सर्ग पूरे शरीर का कर लें, उसके बाद में कंठ पर ध्यान लगाकर कंठ का कायोत्सर्ग लंबे समय तक भी कर सकते हैं, क्योंकि एक कायोत्सर्ग ऐसा प्रयोग है जिसमें कोई थोड़ा सा मेरे हिसाब से एक साथ लंबा नहीं करे। कभी आपका कंठ इतना शिथिल हो जाए कि वापस एक्टिवेट करने में दिक्कत आए, फिर भी थोड़ा अपना मेरे हिसाब से 10-15 मिनट आप रोज करते हैं तो कोई दिक्कत नहीं। और अगला प्रश्न है डायरी का मेंटेनेंस, मैंने आपको बता दिया, और ये हमारे जो भी लेवल 2 की कमेटी है वो पूरा आपको राइटिंग में दे देंगे, पहले मुझको दिखा देंगे फिर आपके साथ शेयर कर देंगे। और स्वयं सत्य खोजें, ये सविता जी का प्रश्न था, ये क्या है। ठीक है, हमारा विवेक सूत्र है अपर्णा सत्य मैसेज जा मैथिंग हुए सो कपड़े, स्वयं सत्य खोजे सबके साथ मैत्री करें। स्वयं सत्य, आचार्य श्री ये कहते थे कि हम ज्यादा चीजें मानते ज्यादा है, हम सब कुछ मान के चल रहे। तो हमारे माँ पिताजी ने ऐसा कहा तो हमने मान लिया, हमारे गुरु ने ऐसा कहा, साधु संतों ने ऐसा कहा, मान लिया, तो हम श्रद्धा से, रेस्पेक्ट से वो मान लेते। माना हुआ सत्य लंबा नहीं चलता है। माने हुए सत्य में क्या होता है, जरा भी शंका आ गई, फिर एक शंका आने के बाद में फिर वो विचलित हो जाता है, टिकता नहीं है।
श्रद्धा के वशीभूत, रेस्पेक्ट के वशीभूत माना हुआ सत्य में बहुत लंबा नहीं चला सकता। यदि जाना हुआ सत्य हो, हमने किसी सत्य को माना पहले गुरु के कहने से, फिर हमने ध्यान की गहराई में जाकर उसको जान लिया, अब वो हमारे लिए माना हुआ सत्य नहीं है, जाना हुआ सत्य है। हमने जाना कैसे ये सत्य? स्वयं के द्वारा। स्वयं सत्य खोजा तो हमने जान लिया। जाना हुआ सत्य फिर क्या होता है, वो श्रद्धा विश्वास में बदल जाता है। अब फिर कोई शंका नहीं रहती। आपके सामने कोई कितने भी तर्क कर दे, अब क्योंकि आपने उस साक्षात ध्यान में अनुभव कर लिया उस सत्य को, अब आपके लिए वो सत्य माना हुआ सत्य नहीं है, जाना हुआ सत्य। तो आपको फिर क्या है, अध्यात्म मार्ग से फिर कोई कह दे नास्तिक की चेतना तो कुछ होती नहीं है, ये सब क्या आप आत्मा आत्मा की बात करते हो। यदि आपने चेतना का अनुभव ध्यान में कर लिया है तो आपके लिए माना हुआ सत्य नहीं है, जाना हुआ सत्य। तो अध्यात्म में आगे बढ़ने के लिए क्या है, स्वयं सत्य खोजे, भीतर जाए, संसार के नियमों को जाने। संयोग वियोग मतलब एक नियम नहीं है। उदाहरण आपको दिया होगा वक्ता ने कि भाई ये संसार क्या है, अनित्य है, संयोग और वियोग है। तो आप अंदर जाएंगे तो आपको शरीर परीक्षा करेंगे तो आपको लगेगा कि एक कोशिका मर रही है, एक कोशिका उत्पन्न हो रही है। ये क्या हो गया, संयोग और वियोग, अनित्यता का बोध हो गया आपको। ये शरीर मर भी रहा है और नया भी बन रहा है, उत्पन्न भी हो रहा है, नष्ट भी हो रहा है। तो आपको संसार की अनित्यता का बोध हो। तो ये शरीर क्या है, मरण धर्मा है। आदि आदि सत्य आपको जैसे जैसे आप भीतर जाएंगे, चेतना का बोध होगा, अनित्यता का बोध होगा, आदि आदि सत्य आपको फिर माने हुए सत्य नहीं रहेंगे, जाने हुए सत्य हो जाएंगे। फिर आपको फिर अध्यात्म की यात्रा में आगे बढ़ने का एक मोटिवेशन मिलता रहेगा। रोकने मतलब विश्वास इतना गहरा हो जाएगा कि अब तो मुझको आत्म साक्षात्कार करना ही है, मुझे मोक्ष और वीतरागता तक पहुंचना ही है, फिर आपको कोई रोक नहीं सकता। तो इसलिए स्वयं सत्य खोजें। एक तो ये हो गया, और स्वयं सत्य खोजें, चेतना तक पहुंचे, चेतना तक स्वयं पहुंचकर स्वयं की चेतना का अनुभव करें और दूसरों में भी चेतना का अनुभव करें। दीक्षा ध्यान का जो मैत्री शब्द का अर्थ भी यही है कि हम स्वयं अपने आप को चेतन अनुभव करें और दूसरों में भी चेतना का अनुभव करें कि जैसा कष्ट मुझे होता है वैसा कष्ट होता है, जैसी चेतना मेरे में वैसी चेतना उसमें। तो संसार प्राणी मात्र के प्रति मैं क्या रखूं, मैत्री भाव रखूं, अहिंसा का भाव रखूं। एक मतलब इसको अनेकांत की दृष्टि से देखे तो कई दृष्टि से देखा जा सकता है। हमने देखा, एक तो देखा हमने चेतना की दृष्टि से देखा कि दूसरे में भी चेतना है, मेरे में भी चेतना है। अब यदि हम इसको और दृष्टि से देखते हैं, क्षमा की अहिंसा की दृष्टि से देखते हैं, तो क्या होता है, यदि हम मैत्री भाव रखेंगे तो क्या होगा, हमारा मन शांत रहेगा। मन शत्रुता से, वैर से, आगे के जो हमारे हो सकता है पिछले जन्मों के वैर के बंधन तो है, लेकिन इस जन्म में यदि हम पूर्ण रूप से मैत्री भाव रखेंगे तो पिछले जन्म के वैर के बंधन भी टूट जाएंगे, मन भी शांत रहेगा और आगे की वैर की परंपरा चलेगी नहीं। तो एक साधक को मैत्री भाव से ओतप्रोत रहना चाहिए। मतलब कई एंगल से उसका एक्सप्लेनेशन कर सकते हैं, समझ सकते हैं कि साधक स्वयं सत्य खोजने की दिशा में आगे बढ़े, केवल माने नहीं, जाने सत्य को, और जानते 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 इतना जाने कि चेतना को जान ले। और भगवान महावीर ने कहा, जे एगम जाने थे सबम जाने, कि जो अपनी चेतना को जान लेता है वो संसार के सारे सत्य को जान लेता है, फिर उससे कुछ छिपा नहीं रहता, क्योंकि चेतना को जानने के बाद सर्वज्ञता प्राप्त हो जाती है, केवल ज्ञान की प्राप्ति होती है और उसके बाद कुछ भी जानना शेष नहीं रहता। तो हम स्वयं सत्य खोज। इसके बाद अगला प्रश्न है, क्या स्मरण शक्ति, चिंतन शक्ति अवचेतन मन में? देखिए क्या है स्मरण शक्ति, ये जो देखते हैं जैसे हमारी मूल रूप से स्मरण शक्ति तो हमारे चेतन में, लेकिन कुछ लॉन्ग टर्म मेमोरी है वो अवचेतन मन में हो सकती है। बहुत ही धुंधली यादें, बहुत लंबी पुरानी यादें, या हो सकता है किसी व्यक्ति को हमने कभी बहुत कोई 10-20 साल पहले देखा था, फिर अभी याद नहीं आ रहा है, लेकिन जब बहुत ज्यादा प्रेशर डालते हैं
तो अचानक से वो जो लॉन्ग टर्म मेमोरी में जाके अंदर जाके चला गया था, वो एकदम फिर सामने आती है मेमोरी आती है। लेकिन मूल रूप से देखें तो स्मरण शक्ति हमारे चेतन मन के स्तर पर ही मान ले, या हमारे ब्रेन में यहाँ यहाँ स्टोर्ड है। ये भीतर इसका कोई बहुत ज्यादा नहीं है। अब स्मरण शक्ति का अर्थ यदि आप समझ रहे हैं कि पुराने जन्मों की स्मृति की बात कर रहे हैं, वो सब भीतर है। वो सब हमारे भीतर अवचेतन मन और अचेतन मन के स्तर पर, मनोविज्ञान की भाषा। और यदि हम बोले अध्यात्म की भाषा में बोले तो वो अध्यवसाय के स्तर पर स्थित है। वो कर्म शरीर के स्तर पर है। कर्म शरीर में वहां सारी मेमोरीज है, कई जन्मों की मेमोरी। कई लोग कई बार क्या करते हैं, किसी कर्म, कोई उसके कभी वर्तमान जीवन में कोई घटना घटित हो रही है। हमारे प्रेक्षा ज्ञान के साधक भी कई बार प्रश्न उनके साथ ऐसा होता है, तो वो पिछले जन्म में पहुंच जाते हैं कि एक मतलब मेरे साथ ऐसी घटना क्यों घटित हो रही। अब उसकी घटना की गहराई में ध्यान में जाकर पता करती क्यों हो रहा है मेरे साथ, क्यों हो रहा है, क्यों हो रहा है। तो उस क्यों हो रहा है का प्रश्न का जवाब जाते जाते झटके से वो पिछले जन्म में, और पिछले जन्म में जाते ही उनके सामने वो पूरी घटना आ जाती है कि मैंने ऐसा किया था, इसके कारण अब वो ये 100 गुना 1000 गुना होके मेरे सामने आ रहा है। तो उसको सारी बात समझ में आ जाती है। फिर वो ना तो किसी दूसरे को दोष देता है, ना फिर कुछ करता। यदि वो विवेकशील है, सम्यक दृष्टि है, तो उसकी बात सारी समझ में आ जाती है कि जैसा मैंने किया था उसका ये फल सामने आ रहा है। तो वो ये पिछले जन्म की मेमोरी या लॉन्ग टर्म डीप मेमोरी की बात छोड़ दे, तो बाकी सारी स्मरण शक्ति हमारे यही ब्रेन के लेवल पर ही है, और चिंतन शक्ति भी यहीं पर ही। ये हमारी जितनी भी इंटेलिजेंस है, चिंतन शक्ति, वो सब हमारे ब्रेन के स्तर पर ही, हमारे स्थूल शरीर के स्तर पर है। प्रज्ञा है ये, या और दूसरी शक्तियां हैं, वो हमारी भीतर की शक्तियां, चेतना की शक्ति से जुड़ी हुई है। लेकिन चिंतन शक्ति और स्मरण शक्ति मूल रूप से हमारी ब्रेन की शक्ति है। तो मेरे पास जो प्रश्न आए थे, मुझे लगता है मैंने उत्तर दे दिए हैं। फिर भी यदि किसी का प्रश्न छूट गया है तो सपना जी, जिनका आपको नंबर दिया गया, उनको आप वापस भेज दें तो अगले मंडे को वापस लिया जा सकेगा। और सॉरी मैंने अभिलाषा जी को इतना वेट कराया है। और अब कोई प्रश्न अभिलाषा जी के लिए तो वो उनका आप अनम्यूट कर दीजिए प्लीज। सर अभी 2 ले लीजिए, अभिलाषा जी तो आएंगे नहीं, अगली बार ले लीजिए, 2-3 मिनट लगेंगे। अगला हैंड रेज है। अगला हैंड रेज है सुनीता जी डागा का। एक्चुअली सर मैं आपको पूछना चाह रही थी, क्योंकि है ना प्रैक्टिकल के दौरान मुझे ये चीजों की प्रॉब्लम बार बार आती है। लास्ट 2 साल में समझ लीजिए, लास्ट 6-7 मंथ में तो काफी बार ये प्रॉब्लम आती है। मैं आपको प्रॉब्लम बताने जा रही हूँ सर, कि जैसे चैतन्य के अंदर प्रेक्षा करती हूँ, तो उसमें मुझे बहुत कुछ दिन करने के बाद घबराहट महसूस होने लगती है, और मुझे ऐसे लगता है कि बंद ही करना पड़ेगा थोड़े दिन के लिए। फिर मैं चैतन्य के अंदर प्रेक्षा को बंद करती हूँ, और उसके बाद फिर वापस से धीरे धीरे स्टार्ट करती हूँ, पर फिर ये प्रॉब्लम आती है सर चैतन्य के अंदर प्रेक्षा के दौरान। और दूसरा सर, एक बार अभी रिसेंट में ही हुआ है कि मेरे उपवास था, और अभी आदत हो गई है कि माला फेरते वक्त भी चैतन्य के अंदर प्रेक्षा ऑटोमेटिकली चला जाता है कि दर्शन के अंदर पर ही तीर्थंकर को देखो या जो भी सर। उसके बाद क्या है सर, मैं लेटी, और लेटने के बाद आदत हो गई है कि कायोत्सर्ग के बारे में सोचने की। तो उसके बाद ये जो मध्य पोर्शन है, नाभि से लेकर ऊपर गर्दन तक के भाग में सर, इतनी बेचैनी, इतनी फड़फड़ाहट, जैसे कि मेरे शरीर से कुछ बाहर निकलना चाह रहा है। और ये स्थिति ऑलमोस्ट काफी देर तक रही।
मैंने हालांकि उस दौरान ये भी देखा कि पूरा व्हाइट कलर मेरे चारों तरफ है, आचार्य भिक्षु के हाथ से पूरा व्हाइट कलर मेरे पूरे शरीर पे आ रहा है, पर सर उसके बाद भी ये फड़फड़ाहट नहीं गई। तो सर ऐसा होने से हमें क्या करना चाहिए? हेलो। हाँ, मेरा ये प्रश्न आपसे है कि क्या ये जो आपकी फड़फड़ाहट है, घबराहट है, वो शारीरिक है या मानसिक है या कोई भावना? सर मानसिक तो नहीं है, बट इस पोर्शन से ऐसे लगा कि कुछ चीज मेरे शरीर से बाहर निकलना चाहती है। मतलब जैसे पिंजरे में रहता है ना सर, तोता या मैना या जो भी, उस प्रकार से इतनी घबराहट और इतनी छटपटाहट कि जैसे वो चीज मेरे शरीर से बाहर निकलना चाह रही है, लेकिन उसे जगह नहीं मिल रही है। तो इसमें ऐसा कर सकते हैं, एक तो आप थोड़ा सा, कभी कभी क्या होता है, प्राण शक्ति का प्राण शक्ति यदि प्रबल नहीं है, अब जैसे ही आपका शरीर गहरे ध्यान में जाने की कोशिश करता है, प्राण शक्ति का सपोर्ट आपको नहीं मिल पा रहा, तो भी बहुत ज्यादा घबराहट होती है, क्योंकि गहरे ध्यान में जाते ही श्वास इतना सूक्ष्म हो जाता है कि श्वास तो जैसे बंद जैसा हो जाता है। आपकी यदि प्राण की साधना नहीं है, फिर क्या होता है, प्राण की साधना होने के बाद में फिर केवल श्वास पर निर्भर नहीं रहता व्यक्ति, फिर उसका तेजस शरीर ब्रह्मांड से डायरेक्ट ऊर्जा भी ग्रहण करने में सक्षम हो जाता है। तो केवल श्वास ऐसा लगेगा कि बंद हो गया है, बाहर से ऐसा लगेगा, लेकिन भीतर उसको कोई तकलीफ नहीं है, ऊर्जा उसको मिल रही है। तो ऐसा लगता है या तो आप प्राणायाम का अभ्यास आपने पहले पूरा नहीं किया हुआ है, प्राण पर पूरा कंट्रोल नहीं है, आसन प्राणायाम नहीं कर पा रहे हैं, तो आप आसन प्राणायाम एक तो नियमित करिए ताकि आपके शरीर पर कंट्रोल हो और शरीर गहरे ध्यान की स्थिति में भी स्थिर रह सके, संतुलित रह सके, उसको सहन कर सके। दूसरा, प्राणायाम करिए ताकि प्राण इतना सूक्ष्म हो जाए, प्राण पर नियंत्रण हो जाए कि गहरे ध्यान में भी आपको विचलित ना हो। तीसरा, यदि कभी कभी ये भी होता है कि गहरे ध्यान की स्थिति में कुछ निकलना चाहता है, तो ये भी संभव है। ऐसी स्थिति में ज्ञाता दृष्टा भाव से देख लो। अब एक्चुअल में ध्यान में कई बार परीक्षा भी हो सकती है आपकी कि अब आप को छलांग लगाना है, आप एक लेवल पे पहुंच गए, बार बार वहां पहुंचकर एक छलांग लगाना, लेकिन आप नहीं लगा पा रहे, तो ऐसे में तटस्थ रहकर वहां खड़े रहना है, ज्ञाता दृष्टा भाव से उस घटना को देखते रहना है। और जैसे ही आप देखेंगे वो यदि कर्म एक बार निकल गया शरीर से, तो वो आपकी एक छलांग हो जाएगी, आप एक नेक्स्ट लेवल पे पहुंच जाएंगे। तो आपको शारीरिक रूप से आसन से आपको तैयार करना पड़ेगा अपने शरीर को कि आप आधा पौन घंटा तक गहराई से इतना आसन करें कि आपका शरीर पर सिद्धि हो जाए। प्राणायाम से आप अपने प्राणों को साध दें और ज्ञाता दृष्टा भाव तो शायद ध्यान करने के बाद सध ही गया होगा, यदि नहीं सधा है तो उसको भी साधना पड़ेगा, नहीं साधेंगे तो आगे नहीं बढ़ पाएंगे। तो तीनों लेवल पर शारीरिक, मानसिक और भावनात्मक रूप से स्ट्रांग बनना पड़ेगा। स्ट्रांग बनेंगे तो फिर ये घबराहट नहीं रहेगी। तो ये तीनों लेवल पर काम करिए। तो तीनों लेवल पर काम करने के बाद में, और फिर कभी कभी ऐसा भी लगे ना कि भाई अब भी घबराहट ज्यादा बढ़ गई है, एक बार प्रयोग को बंद कर देना चाहिए, थोड़े दिन के लिए बंद कर दे, थोड़े दिन फिर आप केवल कायोत्सर्ग करें, 10-15 दिन एक बार कायोत्सर्ग करें, सब कुछ नॉर्मल होने दें, फिर वापस से प्रयोग करें। नेक्स्ट प्लीज। अगला हैंड रेस है अनीता जी कोठारी का। जय जिनेंद्र सर। जी सर, आवाज नहीं आ रही अनीता जी। ये सर अभी आ रही है। सर कायोत्सर्ग के दौरान सर मेरे है ना पूरी मुंह सूख जा रहे हैं और है ना बॉडी में ऐसे लगता है जैसे पूरी बॉडी में हड्डियां मुझे पेन कर रही हैं, तो मैं एकदम घबरा जाती हूँ गहरे में जाने के बाद में, और फिर मुझे लगता है बस मैं फटाफट आंख खोल के निकल जाऊं बाहर। तो सर ये सही है या मेरी साधना में थोड़ी कमी है? अभिलाषा जी उत्तर दे पहले। कायोत्सर्ग में कभी कभी
किसी भी शरीर के अंग में दर्द भी हो सकता है। तो इसके लिए आप जो मुंह सूखने का बोल रहे हैं, उसके लिए आप या तो कोशिश करें कि आप उससे थोड़ी देर पहले ही पानी पिए और फिर कायोत्सर्ग करें, ताकि कायोत्सर्ग में आपको ऐसा ना लगे। और जो दर्द की बात कर रहे हैं, कभी कभी किसी को शरीर के किसी अंग में दर्द भी हो सकता है, क्योंकि हमारे शरीर में अगर हम जितना जरूरी है उतना मूवमेंट नहीं करते हैं, जैसे आसन प्राणायाम वगैरह का प्रयोग नहीं करते हैं, तो जैसे साइंस में बोलते हैं कि लैक्टिक एसिड जमा हो जाता है एक एक जगह पे, तो उस तरह जमा हो जाने से दर्द का अनुभव हो सकता है। तो थोड़ा बहुत, इसीलिए प्रेक्षा ध्यान में हम लोग आसन प्राणायाम के बाद में ध्यान का विधान बताते हैं। तो आप थोड़ा बॉडी मूवमेंट कीजिए, जिससे कि आपको शायद ऐसा मतलब इसमें बेटर फील कर सकें। और दूसरा ये भी ठीक है, दोनों आंसर अभिलाषा जी ने ठीक ही दिए हैं, लेकिन कभी कभी क्या होता है, हम आसन प्राणायाम भी कर रहे हैं, फिर भी कोई बीमारी बहुत डीपर लेवल पर आसन प्राणायाम से ठीक नहीं हो पा रही है और वो हमारे शरीर से निकलना चाहती है। तो वो निकलने के लिए कई बार कायोत्सर्ग और ध्यान की स्थिति में ऐसा होता है कि बहुत बड़ा कर्मों का समूह निकलना चाहता है, या बहुत बड़ी कोई मानसिक बीमारी निकलना चाहती है, या कोई बहुत बड़ी शरीर की डीप रूटेड बीमारी निकलना चाहती है। तो ऐसा कई बार ध्यान में बहुत तेज दर्द होता है। ऐसी अवस्था में आपको कोशिश करें कि आप भेद विज्ञान का अनुभव बनाए रखें कि भाई दर्द शरीर में है, मैं चेतन तत्व हूँ। मतलब इस भेद विज्ञान के सहारे क्या होगा, उस दर्द की अनुभूति में भी आप लंबे समय तक कायोत्सर्ग में रह पाएंगे, वरना रह नहीं पाएंगे। यदि आप अपने आप को शरीर मानेंगे तो जैसे ही दर्द होगा आप कायोत्सर्ग छोड़ देंगे। तो उस भेद विज्ञान के अनुभव को बनाए रखकर आप उस दर्द को देखते रहे, तो आपके हड्डियों में दर्द जो होता है, इसका मतलब है कि हड्डियों में कोई ना कोई प्रॉब्लम, कोई टॉक्सिक मैटर जमा है या हड्डियों का कुछ प्रॉब्लम है और वो निकलना चाहता है। ऐसी स्थिति में यदि आप थोड़ा किसी दिन और सामान्य अवस्था से भी आधा घंटा ज्यादा कायोत्सर्ग कर ले और हड्डियों के दर्द को देखते रहे, देखते जाए। देखने का इतना बड़ा महत्व है कि देखने मात्र से कितने बड़े बड़े काम हो सकते हैं। तो आपको लगता है कि साधना में कोई कमी नहीं है, ये किसी के भी हो सकता है, तो आप उस अवस्था में सहनशील रहें, तटस्थ रहें, भेद विज्ञान बनाए रखें और अपने आप को उस दर्द को देखते रहें। तो लगता है कि शायद वो हो सकता है कि बड़ी बीमारी आपकी हो सकता है, पिछले जन्म की भी हो सकती है, पिछले जन्म का कोई बहुत बड़ा वेदनीय कर्म इस दर्द के बहाने निकलना चाहता है। तो उसको ज्ञाता दृष्टा भाव से जितनी देर तक स्थिर रहेंगे वो निकल जाएगी। मुझे लगता है आज समय हो गया, सीमा जी का हैंड रेस तो है। सीमा जी आप अपना प्रश्न आप भेज दीजिए। अब मुझे लगता है कि थोड़ा अतिरेक हो जाएगा, 9:20 हो गए हैं, तो मुझे लगता है आज का क्लास संपन्न कर देना चाहिए अब हमको। तो जो भी प्रश्न जिनके भी रह गए हैं, लेकिन मेरा सबसे रिक्वेस्ट ये है कि आप प्रश्न को रोकिए मत, प्रश्न तो भेजिए ताकि आपकी मतलब ज्यादा से अच्छी तैयारी। देखिए प्रश्नों के सारे हमारी भी तैयारी अच्छी होती है, हम जवाब देते तो हमारा भी नॉलेज बढ़ता है। तो आप प्रश्न भेजिए ताकि क्लास इंटरेक्टिव रहे, अच्छी रहे। और आज हम पूज्य गुरुदेव के प्रति कृतज्ञता ज्ञापित करेंगे, क्योंकि ये सारा ज्ञान भी गुरु का दिया हुआ है और ये सारा क्रम भी गुरुदेव की कृपा से चल रहा है। तो परीक्षा प्रणेता आचार्य श्री महाप्रज्ञ जी के प्रति कृतज्ञता, परीक्षा अनुशास्ता आचार्य श्री महाशमन जी के प्रति कृतज्ञता, और इस संसार में लोक में जितने भी आचार्य हैं, गुरु हैं, जो भी वीतरागता का मार्ग बता रहे हैं, मोक्ष का मार्ग बता रहे हैं, उन सब गुरुओं के प्रति भी कृतज्ञता। कृतज्ञोस्मि, हम सब पूज्य गुरुदेव के प्रति आभारी हैं। कृतज्ञोस्मि, हम सब पूज्य गुरुदेव के प्रति आभारी हैं। कृतज्ञोस्मि, हम सब पूज्य गुरुदेव के प्रति आभारी। कृतज्ञोस्मि सर, हम आपके प्रति भी बहुत बहुत आभारी है, जिससे कि हमारी सारी जिज्ञासाओं को समाधान मिलता है। तो आज का सत्र यहीं पर हम समापन करते हैं। आशा है आप सबका। थैंक यू बोल दीजिए। अभिलाषा जी, अभिलाषा जी आपका भी बहुत कृतज्ञोस्मि
आपने बहुत अच्छी तरह से आज के क्लास के सबके जिज्ञासाओं का समाधान भी दिया। उससे पहले बहुत अच्छी तरह से हम सबको कायस्थ के आध्यात्मिक आधार का विवेचन दिया, और आशा है आप सभी के ध्यान, स्वाध्याय, आसन नियमित रूप से चल रहे होंगे, और आप सबकी अटेंडेंस भी भेजना जरूरी है, और अपने क्लास की अटेंडेंस को भी मेंटेन करना जरूरी है। तो तब तक अगले मंडे हम वापस मिलेंगे किसी और नए टॉपिक के साथ, अब कायस्थ के ही और विस्तार के साथ। तब तक आप सबके प्रति मंगल भावना। ओम अरहम। क्लास हम